नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ इज़ लर्निंग चैनल पे। तो चना खाने को लोग उबाल के भी खाते हैं, भुने चने खाते हैं, अंकुरित करके खाते हैं। तो चना हम खाएँ उसको उससे हमको बेहतर प्रॉफ़िट मिले, उसका हम पूर्ण उपयोग करें, हमारे स्वास्थ्य को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए हमको जानना चाहिए कि कौन-सा चना ज़्यादा ज़्यादा हितकर है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो आइए हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि चना जो है सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिससे आपके शरीर को बेहद की ज़रूरत होती है, जैसे आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर। और अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो चना खाकर भी हमारे प्रोटीन के लेवल को हम अपने शरीर की आवश्यकता की पूरी कर सकते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग इसे डाइट में शामिल करते हैं और डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं। कुछ लोग चना को अंकुरित करके खाते हैं, तो कुछ उबाल कर, कुछ भून कर। अभी सवाल यह है कि किस तरह से चना खाने से आपकी सेहत को ज़्यादा फायदा होता है। हम बात करते हैं अंकुरित चना को, स्प्राउटेड चना की बात करें तो इसके सेवन से हमारा पाचन दुरुस्त रहता है, डाइजेशन सिस्टम एकदम फिट रहता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं डाइल्यूट फाइबर होते हैं, घुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर्स क्या होता है, जिससे हमें ताकत तो मिलती है, और फाइबर हमारे बॉडी में जाके जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और उससे हमारी डाइजेशन की समस्या समाप्त हो जाती है, और कब्ज और गैस की भी समस्या नहीं बनती है। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, इसलिए ये कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में सही होता है। इसके अलावा पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है। जो पोटेशियम, आपको पता होगा कि बीपी के कारक में एक इम्पोर्टेंट कारक होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है जिससे हमारे बॉडी का बीपी भी कंट्रोल रहता है, और साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने में सहायक करता है। अंकुरित चने में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा हीट नहीं किया जाता है, तो जिसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली हमको हमारी बॉडी को मिलते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं उबले हुए चने से। उबले हुए चने भी खाने से पाचन दुरुस्त होता है और इसे पचाया जा सकता है, बट इसमें जो एक ड्रॉबैक आता है, जो मेडिकली मतलब ऐसा डॉक्टरों का और डाइटिशियंस का भी मानना होता है कि पकने के कारण इसमें कुछ न्यूट्रिशंस वैल्यू कम हो जाती है कंपेयर टू अंकुरित चना। इसलिए उबले हुए चने की तुलना में अंकुरित चना ज़्यादा बेहतर होता है। और अब हम बात करते हैं इसी पे कि यह शरीर को एनर्जी देता है। वजन घटाने के लिए अगर हमको ध्यान देना है तो ये ज़्यादा हितकर होता है कि उबले हुए चने खाने से वजन घटता है। दरअसल जब भी चने का सेवन करते हैं तो इससे हमको ज़्यादा भूख नहीं लगती, जिससे हमारी भूख एक बार कम हो जाती है। हालांकि हमको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, बट एक्स्ट्रा कैलोरी खाने से हम बचते हैं। और इसमें आयरन की मात्रा भी ठीक ठाक होती है, जो हमको एनीमिया या ब्लड की कमी को दूर करते हैं। अब बात करते हैं भुना हुआ चना। तो भुना हुआ चना एक हेल्दी होता है और कम फैट वाला, हाई प्रोटीन वाला नाश्ता होता है। इसको खाने से भी फायदे मिलते हैं। इससे हार्ट हेल्थ भी प्रमोट होता है। मेनली ये हार्ट के रोगियों के लिए बहुत हितकारी होता है। इसमें मैग्नीज, फास्फोरस, फॉल्टेस, फास्फेट, कॉपर आदि प्रचुर मात्रा में होता है, जो ब्लड वेसल्स को काफी रिलैक्स करता है। रोस्टेड चने में फाइबर, प्रोटीन भी होता है, जो वजन घटाने में मदद करता है। इसलिए रोस्टेड चना को खाने से वजन भी घटता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतरीन आइटम है ये, और ब्लड के ग्लूकोज स्तर को ये काफ़ी कम करता है। हालाँकि भुने चने के खाने से कुछ हद तक ये माना सकता है कि थोड़ी-सी इसमें डाइजेशन से इश्यू आ सकते हैं। इसलिए अल्टीमेटली हम पूरे डिस्कशन के बाद ये कंक्लूज़न पे आ सकते हैं कि अंकुरित चना सबसे अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। भुना चना मेनली डायबिटीज़ और हेल्थ के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए बेहतर होता है, और वज़न कम करने के लिए उबला हुआ चना बेहतर होता है। तो दोस्तों, धन्यवाद।